भगवान राम पता क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। भगवान राम को कौन लोग पसंद है? जो प्रेमी जन, जिस किसी के अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम कैसा भी हो सकता है, किसी के प्रति भी हो सकता है। हमारा प्रेम भगवान के प्रति हो सकता है, हमारा प्रेम अपनी माता पिता के प्रति हो सकता है, हमारा प्रेम अन्य किसी भी लोग के लिए हो सकता है। लेकिन प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रेम नहीं, आप ये सोचें किसी के ऊपर दबाव बना करके, किसी के अंदर डर बना करके अगर आप उस पर राज्य करना चाहें तो आप कभी उस पर राज्य नहीं कर सकते। अगर आप किसी को अपनाना चाहते हैं तो उसे डर से नहीं, उसे प्रेम से अपनाइए। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, मिलन की चाह ये तो प्रीत हुआ करती, मिलन की चाह ये तो प्रीत हुआ करती है, और गमों की आह ये तो संगीत हुआ करती। और जीतना ही है तो जीत लो इस दुनिया को प्रेम से, जीतना ही है तो जीत लो इस दुनिया को प्रेम से, क्योंकि प्रेम की जीत ही तो जीत हुआ करती है। बिना प्रेम के इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और मान ले जिसे प्रेम करने के बारे में पता ही नहीं, उसकी तो बात ही अलग है। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसमें कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसमें कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या अगर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं तो केवल प्रेम ही के द्वारा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम से बड़ी इस दुनिया में कोई सगाई नहीं। भगवान गए हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में जाकर के भगवान ने पता है क्या किया? दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विदुर घर खाए। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार का भोजन भगवान के लिए बनवाया गया है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान विदुर के यहाँ जाते हैं, और विदुर को जब पता चलता है प्रभु आए
तो रूखा सूखा जो साग है वो भगवान को खिलाते हैं। और विदुरानी तो प्रेम भाव में इतना विभोर हो गई हैं कि कच्चे केले रखे हैं और प्रेम भाव में भगवान को इस प्रकार से भोग लगा रहे हैं कि केला निकाल निकाल करके फेंकती जा रहे हैं, छिलका खिलाती जा रहा है। ये होता है प्रेम। तो प्रेम से भगवान छिलका भी खा लेते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो 56 भोग तो भगवान खाने वाले नहीं। भगवान की केवल एक ही प्रतिज्ञा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो मुझे तो भव से मेरा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दो मुझे स्वीकार है। भाव के द्वारा ही है सब कुछ। तो कल आप लोगों ने कामदेव के भस्म की कथा सुनी। भगवान के तीसरी नेत्र खुले, उसमें कामदेव जलकर के भस्म हो गया। तो रति मैया दौड़ी दौड़ी आई। जैसे रति मैया आई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिवारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। हे रति जी, जब द्वापर में श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होगा। उनके सबसे बड़े बेटे प्रद्युम्न जो होंगे वो कामदेव कहलाएंगे। तभी से कामदेव का निवास हमारे आपके नेत्रों में और रक्त में होगा। अब जितने भी देवतागण हैं सब समुचाने से खड़े हैं। तो समुचा करके ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य करने के लिए आगे बढ़िए। तो देवतागण कोई आगे नहीं आ रहे हैं। तब तक भोले बाबा बोले, कहो अमर किस कारण आए हैं? तो उन्हीं में से एक देवता बोले, बोले अब तो ना समझाओ, अब तो बाबा खुद ही कह दिए कि अमर लोग किस कारण आए हैं। उन्हीं में से एक देवता बोले कि जो ये कामदेव जलकर के भस्म हुए हैं ना, ये भी अमर ही थे, अब इन्हें भी पल भर में राख कर दिया। तो वैसे क्या होता था, वैसे सभी लोग मिलकर के भगवान की वंदना करते थे। लेकिन क्या हुआ, सभी अलग अलग आकर के, इंद्र भगवान अलग, वरुण भगवान अलग, चंद्रदेव अलग, सूर्यदेव अलग, जितने भी देवी देवता हैं सब अलग अलग प्रार्थना करते हैं। पृथक पृथक तीन तीन प्रशंसा, कर रहे हैं। एक देवता है, बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। पीछे है दूसरे देवता है, बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय। तीसरे आए, बोले मुक्तेश्वरेश्वर भगवान की जय। चौथे आए, पांचवें आए, एक एक करके आते जा रहे हैं, भगवान की वंदना करते जा रहे हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी बाबा तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी बाबा तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार
सभी लोग अलग अलग आकर के भगवान की वंदना कर रहे हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले बताइए आप सब लोग आखिर किस कारण आए हैं? सभी देवताओं ने मिलकर के कहा एक असुर है जो हम सभी लोगों को बहुत मारता है, बड़ा प्रताड़ित करता है, जीना दुश्वार किए। भोले बाबा ने कहा बताओ क्या करें? तो सभी देवताओं ने बताया कि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है कि आपके शुक्र के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा वो मरेगा। बोले इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भोले बाबा आपको विवाह करना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है विवाह कर लेंगे, लेकिन कन्या कहाँ है? तब ब्रह्मा जी आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल में जब आपने भगवान का गुणगान किया था और गुणगान करने के साथ जब भगवान राम प्रकट हुए थे, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, तब उन्होंने आपसे एक याचना की थी, तब आपने उन्हें वरदान दिया था। राम ने क्या याचना की थी? अब बिनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने जाहि विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे देव। राम ने आपसे प्रतिज्ञा कराई थी कि आप शैलजा के साथ विवाह करेंगे। भोले बाबा ने कहा बात तो आप सभी लोगों की सही है कि हम शैलजा के साथ विवाह करेंगे, लेकिन जैसे मान लो हमें विवाह करना है, हम किसी कन्या के घर जाए कहें कि हमें इनका हाथ चाहिए और हमें विवाह करना है, तो ये अभद्रता लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे जब विवाह करना है, मान लो कोई आपको पसंद भी है तो माता पिता को भेजो, माता पिता जाएंगे, पूरी कार्यवाही करके आएंगे, इंची टेप लेके जाएंगे, नाप के आएंगे कि आपके साइज की है कि नहीं, बातचीत करके आएंगे कि दान दक्षिणा में क्या मिलेगा, विवाह किस तरीके से होगा, तभी तो विवाह संपन्न होगा। भोले बाबा ने कहा विवाह तुम कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? तो सप्तर्षियों से कहा कि जाओ जाकर के एक बार जो पार्वती मैया हमसे विवाह करना चाहती हैं उनका एक बार आप परीक्षा लेकर के आओ, क्या वो सच में हमसे प्रेम करती है, हमसे विवाह करना चाहती है? जितने भी सप्तर्षि थे सभी लोग गौरा मैया के पास आए। गौरा मैया से पूछा आप ये बेलपत्र क्यों चढ़ाती हैं, भगवान की पूजा क्यों करती हैं? अरे इनका तो स्वरूप है किसी काम का नहीं। आदमी सुंदर लगने के लिए बढ़िया फाउंडेशन खरीदता है, ये मरे हुए चिता की बताओ भस्म लगाता है, ये क्या काम अच्छा है? हमारे आपके अगर सर्प स्पर्श तक कर जाए तो हम नहा लेते हैं, तब जाकर के हम शुद्ध होते हैं। अच्छा ये प्रतिदिन सर्प ही लपेटे रहते हैं तो ये बताओ कैसे शुद्ध हुए? हमारी बात मानो, भगवान शंकर के विवाह की जो आपकी इच्छा है उसका आप परित्याग करें। क्या करें? बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले उन अमंगल शिव को छोड़ करके आप मंगल के साथ विवाह क्यों नहीं करते? जो ऊपर से लेकर के नीचे तक मंगल, हर कार्य मंगल, यहाँ तक कि उनका नाम भी मंगल। सप्तर्षियों ने समझाया अजहु मानो कहा हमारा, अजहु मानो हम तुम कहो बरो नीक विचारा, हम तुम कहो बरो नीक विचारा। दोषन रहित सकल गुण राशि, दोषन रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, श्रीपति पुर वैकुंठ
अमंगल भेष अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त असीरे। बोले जो हर प्रकार से अमंगल है ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ी? ऐसा करो जो हर प्रकार से मंगल है, आप उसके साथ विवाह करें। अच्छा, कभी कभी पता क्या होता है, जिस व्यक्ति से हमें प्यार होता है चाहे उसमें कितने भी अवगुण हैं वो हमें अच्छे ही लगने लगता है। अगर हम चाह लें कि हमने इससे विवाह करना है तो चाहे कितने वो अवगुण हो, फिर वो तुम्हें अवगुण दिखने वाले नहीं। सच तो यह है अपने प्रिय का अवगुण भी गुण दिखलाता है। और या यूं कहिए प्रेमी जन का अवगुण पर ध्यान न जाता है। आपको जिससे प्रेम है उसके अवगुण भी आपको गुण लगने लगेंगे। बहुत प्रकार से सप्तर्षियों ने समझाया कि आप मान जाइए, आप अमंगल के चक्कर में ना पड़े। आप ऐसा करिए, हर प्रकार से जो मंगल है ऐसे भगवान विष्णु से क्यों नहीं विवाह कर लेते? गौरा मैया ने हाथ जोड़ करके अरण्य विनती की, तब प्रभु अगर आप चाहते हैं कि हमारा भगवान से विवाह हो, अगर आपके हाथ में वो पावर और डिटर्मिनी हो कि आप हमारा भगवान शंकर से विवाह करा दें, तब तो आप यहाँ रुकें और आगे की बात बढ़ाएं। और अगर ऐसा आपको लगता है कि भगवान शंकर अमंगल है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, तो माफ कीजिए सप्तर्षि, मैं आपका अपमान करने के लिए विवश हो जाऊंगा। कृपया करके आप वहां से जाइए। सप्तर्षि बड़ा प्रसन्न हुए। सप्तर्षि ने कहा कि देखिए हे देवी, हम तो भोले बाबा के कहने पर ही आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्या आप सच में भगवान को चाहती हैं या नहीं? परीक्षा परिपूर्ण हुई। नारद जी ने जाकर के हिमगिरी को बताया कि भोले बाबा विवाह की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी विवाह करने के लिए आएंगे। इधर आप विधिवत प्रकार से विवाह की तैयारी करें। इधर हिमगिरी जी को और मैना भैया को बात पता चल गई कि भोले बाबा के साथ हमारी बिटिया का विवाह होगा। तो विवाह की तैयारी होनी प्रारंभ हो गई। अब आइए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जितने भी देवतागण हैं सबको पता चल गया कि भोले बाबा की विवाह में हमको जाना है। बढ़िया से कोट पैंट बनवा करके तैयार हो जाए विधिवत प्रकार से, केवल हम चमके बरात। अच्छा, ये हमारे रात के साथ भी होता है। हम बारात में इतना सज-धज के जाते हैं और मन में ऐसे विचार करते हैं बस ये हमें को देख रहा है, ये हमें को देख रहा है, हमसे सुंदर इस बारात में कोई है ही नहीं। तो देवताओं के मन में वही बात है और इस बात को ही मन में लेकर के जितने भी देवता गण हैं सब विधिवत प्रकार से तैयार होने लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा। लगे सवारन सकल सुर, जितने भी देवता गण हैं सब अपनी अपनी गाड़ी तैयार कर रहे हैं। वरुण देव अपने मगरमच्छ को रगड़े चले जा रहे हैं, वहां डिटॉल लगाते चले जा रहे हैं। आज तुमको गोरा करके मानेंगे, तुम पर बैठ के जाना, चारों ओर से लोग आएंगे हमें देखेंगे। कुबेर जी अपने पुष्प विमान में बढ़िया बढ़िया लड़ियां लगा रहे हैं कि बढ़िया सुसज्जित अवस्था में चल करके पहुंचेंगे वहां तो हमारा ज्यादा सम्मान होगा। यमराज जी अपने भैंसे पे सिंथौल लगा रहे हैं कि आज तुम्हें इतना गोरा कर देंगे, तुम पर जब बैठ के जाएंगे लोग यही समझे भैंसे पर नहीं नंदी पर बैठ करके आए। विष्णु भगवान अपने गरुड़ को नहला धुला रहा है। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, सब अपने कोट पैंट बनवा रहे हैं, लेकिन दूल्हे के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। जैसे हमारे घर में विवाह हो तो माता पिता जाएंगे, बच्चे को कपड़ा दिलवा के लाएंगे, बढ़िया आरके के यहाँ पहुंचेंगे, बढ़िया महंगे से महंगा ब्लेजर बढ़िया से खरीदवाएंगे। अच्छा, उनके तो माता पिता नहीं, उन्हें कौन दिलवाए जाकर के?
और देवतागण क्या, देवतागण अपनी अपनी तैयारी में लगे कि हम अच्छे लगने चाहिए, हम अच्छे लगने चाहिए, लेकिन दूल्हे के ऊपर किसी का ध्यान नहीं, ये सोच ही नहीं रहे कि बिना दूल्हे के बारात कैसे हो। सभी देवतागण इधर तैयार हो रहे हैं। अब भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर दो गण बैठे हैं, नंदी और भृंगी। क्या है? बैल है। नंदी जी क्या है? बैल है कि नहीं? तो दोनों लोगों ने हाथ जोड़ करके अनुनय विनय की कि महाराज अगर आप बुरा न माने तो विवाह के लिए हम आप ही को तैयार करते हैं। अरे जैसे मान लो ये अपना घर है, यहाँ तुम हाफ लोअर पहन के रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे के घर में जाने से पहले तैयार होना पड़ता है कि नहीं। या जैसे कि आप मान लो बाल की खाल पर बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी इजाजत हो इसी खाल को लपेट करके थोड़ा अच्छे से आपको सुसज्जित अवस्था में बना दें। भोले बाबा ने आज्ञा दे दी कि जब हमारी ज्यादा इच्छा है तो आप हमें सजा दो। अब आप चौपाइयों को बड़ा ध्यान से सुनिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि किस प्रकार से भोले बाबा के जो गण है वो भोले बाबा को विधिवत प्रकार से सुसज्जित अवस्था में ला रहा है, तैयार करा रहा है, रेडी फॉर शादी, शादी के लिए तैयार है। बाबा लिखते हैं शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुटाई मोरो समारा, जटा मुटाई मोरो समारा। भगवान शंकर के गण भोले बाबा को सजाने में लगे हैं। कामदेव के समय जो भोले बाबा की जटाएं बिखर गई थी, कामदेव को मारते समय जब आया जटाएं बिखरी थी, खुला तो कामदेव के दहन के समय जो जटाएं फैली हुई थी उनको एक इकट्ठा करके मोर बना दिया। बोले ये मुकुट है। एक ने कहा कि जब दूल्हा तैयार होता तो कानों में भी कुछ पहनता था। नंदी जी गए कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तना विभूति पट के हरि छाला, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करें? बढ़िया बढ़िया से रंग बिरंगे शर्तों को लेकर के आए। ऐसे वैसे शर्त नहीं, दाहिने कान में कमल नाम का शर्त पहनाया, बाएं कान में पद्म नाम के शर्त को पहनाया, बढ़िया रंग बिरंगे शर्त। हाथों में बाजू बंद की जगह बिच्छू चारों तरफ लगता है। बोले भाई साहब दूल्हा जो होता है थोड़ा गोरा दिखना चाहिए, फाउंडेशन करता है। बोले पाउडर कहाँ से लाए? तो नंदी जी गए एक चिता की बढ़िया सी भस्म लेकर के आए, पूरे शरीर में भस्म लगा दिए। इस पूरी अवस्था में केवल दो ही चीजें भगवान शंकर पर अच्छी लग रही है। वो क्या? ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 उनको पान लिया, से गंगा जल निकल रही, बड़ा अच्छा लग रहा है।
पर मोटा सा एक सर्प लपेटे हैं जनेऊ की जगह पे। एक ने कहा कि जब दूल्हा जाता है तो वो मोर बनता है। बोले मोर कैसा? तो नंदी जी ने कहा चेहरे के आगे छोटी छोटी लड़ियां इसी लटकती रहती। तो भरती जी गए पतले पतले 5-7 सर्पों को लेकर के आए। अब उल्टा लेकर के एक सर्प के द्वारा काट दिया। बोले ये अच्छे से लटकती रहती। भगवान शंकर का भेष देखिए। गरल कंठ मोरा नरसेर माला, गरल कंठ मोरा नरसेर माला, अशिव भेष शिव नाम में माला, अशिव भेष पूरे शरीर में भस्म लपेटे हैं तो जो गले में नीला नीला कृष्ण का निशान है भोले बाबा को बड़ा अच्छा लगा। तो एक ने कहा जब दूल्हा जाता है बढ़िया माला पहन के पहुंचता है तो इनके और होती है। तो धरती जी गए जहाँ पर लोगों को जलाया जाता था वहां से 15-20 मुंडों को लेकर के आए और सब में छेद कर करके सर्प के द्वारा लपेट करके मुंड की माला पहनाई। भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे। भगवान शिव ने कहा चला एक बार अपने आप को देख भी तो ले, अपने इससे लगे। और जैसे ही भोले बाबा ने अपने आप को देखा, अरे भोले बाबा तो बड़े प्रसन्न। भोले नंदी जी आप में तो पहले महीने अच्छे लगे नहीं। भोले बाबा जब प्रसन्न हुए कर त्रिशूल आरोढ़ मरो विराजा, कर त्रिशूल मरो विराजा, कर त्रिशूल आरोढ़ मरो विराजा, कर त्रिशूल भोले बाबा नाम उस पे और नाचने लगे। चले बसा चढ़ा बाजय
कि जो जैसा होगा वो बिल्कुल अपने अनुरूप ही आपका श्रृंगार करेगा। जैसे मान लीजिए कोई मेकअप आर्टिस्ट है, बढ़िया से डिग्री ली, तो चेहरे पर तुम्हारे कितने दाग धब्बे हो वो धीरे धीरे सब मिटा देंगे। और मान लीजिए कोई ऐसे फालतू हो तो चेहरे पर जो दाग है और ज्यादा वो बढ़ा देंगे, कम नहीं होने वाले। अच्छा, भोले बाबा का श्रृंगार कर कौन रहा है? एक बैल, तो बैल अपने अनुसार श्रृंगार करेगा। विधिवत प्रकार से भोले बाबा को तैयार किया। तो भोले बाबा जिस बाग की खाल पर बैठे थे उसी को उठा करके चारों तरफ लपेट करके वो एक सांप से बांध दिया। अच्छा, मन में विचार करो, सांप से बंधी हुई चीज कितनी देर तक रहेगी? सांप फड़फड़ाएगा, चीज छूट जाएगी। बोले मौत कैसा होना चाहिए? बोले आगे बढ़िया बढ़िया लड़ियां लगती हैं तो 4, 5, 10 सर्पों को लाए, उल्टा उल्टा अपने चेहरे के आगे भोले बाबा को लटका दिए। बोले चलो मौत तैयार। पाउडर की जगह चिता की भस्म ही लगा दी। अब हाथ में त्रिशूल लेकर के बाबा बड़े प्रसन्न हैं। बाबा ने मन में विचार किया, आज लगता है कि हमारे जैसा कोई लग ही नहीं रहा। इधर भोले बाबा अपने 2 गणों के साथ बैठे और इधर देवता गण अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, जिस प्रकार से वे ना शादी में रिश्तेदार पहुंचते हैं तो सभी लोग पहले कैलाश पर्वत पर आए। जैसे हमारे आपके यहाँ जब शादी में लोग जाते हैं तो कहीं के भी हो तो जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सब वहां पर आकर के इकट्ठे होते हैं। कोई कोई तो अपनी गाड़ियाँ लेकर के आता है। सभी लोग एकत्रित हो गए, सभी लोग आए और जैसे भोले बाबा को देखा। अब भोले बाबा को देख करके मन में यही विचार कर रहे हैं कि अगर कहीं तुम साथ में पहुंचे तो हमें कोई नाश्ता तक नहीं देगा। देवताओं की पत्नियों ने जैसे ही भगवान शंकर को देखा मन में विचार किया, देखे शिवहि सुर प्रिय मोसुकाई बरलायक दुल्हन इन्हीं जगमाई। बोले हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे लायक इस दुनिया में कोई पत्नी मिलेगी नहीं। इतना भयानक ये जो स्वरूप तुमने बनाया, तुम्हें तो देख करके हम लोग डर गए कि परमानेंट तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं। और जहां तक अभी किसी ने तुम्हें देखा नहीं, अगर वहां पर तुम इस भेष में पहुंचे, हमें तो नहीं लगता कोई कुछ पूछेगा भी हमसे। ब्रह्मा जी सामने आए। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि ऐसा करो कि देवता लोग, आप सभी लोग बराती, आप लोग आगे आगे चलिए। और भगवान शंकर को समझाया कि जब हम यहाँ से निकल जाएं उसकी 1-1.5 घंटे बाद ही आना, तब तक हम विधिवत प्रकार से हिंदगिरी जी ने, मैना जी ने जो तैयारी की है, बढ़िया टिक्की, समोसा, छेना, गाजर का हलवा, जितनी भी नाश्ता पानी की चीजें बनवाई हैं उन सबका हम रसास्वादन कर लें, आनंद ले लें, तभी पहुंचना। इससे पहले ना जाना, क्योंकि अगर हम तुम्हारे साथ हम कहें कि तुम्हारा स्वरूप देख कर ऐसा लग रहा है, कोई हमें ये तक नहीं कहेगा कि महाराज जी आप कहाँ से आए हैं और इनके क्या लगते हैं और ये नाश्ते में ऐसे खा लीजिए। सब देवता गण चले गए। अब कैलाश पर्वत पर दूल्हा अकेले 2 बड़े पुत्र के साथ बैठे हैं। तो नंदी भृंगी ने कहा कि बाबा बारात तो चली गई, और जब बारात होती है तभी दूल्हे का महत्व होता है। अच्छा, बिना बाराती दूल्हा किस काम का? बोले क्या किया जाए? नंदी जी ने कहा कि अगर इजाजत हो तो अपने वाले बाराती बुला ले, जो बिल्कुल हमारी तरह है। शिव जी ने भृंगी से कहा ठीक है, अपने वाले बुला लो। तुरंत ही नंदी भृंगी ने जोरदार आवाज लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
करके भगवान के पास आए, लेकिन यहाँ पर भूतों को देखिए, जैसे भूत आए शिव अनुशासन सुख सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, शिव अनुशासन सुख सब आए, शंकर जय भोला, ब्रह्मपद जलन शेष तिन गाए, शंकर जय भोला, शंकर जय भोला, शिव समाज निज देखा, शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख राहो, शंकर जय भोला, कोई कहो बस कोई कहो बस भावो, शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, शंकर जय भोला, कृष्ण भोज को अति कठिना, शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। भूतों का अनुशासन देखिए, जैसे नंदी और भृंगी ने भूतों को बुलाया, भगवान का अनुशासन पाकर के जैसे भूत प्रेत आए, आते आते प्रभु पद जलज शेष जिन नाय, आते आते पहले भगवान को प्रणाम किया। ऐसा क्यों? अच्छा, कौन ऐसा होगा कि भूतों को अपनी बारात में ले जाएगा? एक तो जो हमारी जिंदगी में जिंदगी भूत होते हैं ना, जिनके कर्मों से बड़ा परेशान होते हैं, सबकी जिंदगी में 2 4 5 ऐसे होते हैं। आदमी उनको तो साजिश ले नहीं जाता है, कहता ये जाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, जरूरी हमारी होने नहीं देंगे। अब भोले बाबा सोचिए कितने भोले वाले हैं कि साक्षात भूतों को ले जाते हैं। एक बार की बात है, भूत सब रोते हुए भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा बताइए किस प्रकार आना हुआ? भूतों ने कहा बाबा किसी के भी घर जाओ, कोई बाबा को बुलाता, कोई तांत्रिक को बुलाता, बोतल बंद करा करके बाहर करवा देता, हमारा तो रहना दुश्वार हो गया है। भोले बाबा ने कहा जो जिस दुनिया में कोई ना अपनाए आप हमारे पास चले आओ। तो जितने भी भूत प्रेत थे सब भोले बाबा ने बुला लिया। अब वही भूत प्रेत जाने के लिए तैयार है। अब भूत प्रेत है कैसे? ये तो एक प्लस पॉइंट है कि जैसे ही आए भोले बाबा को प्रणाम किया। अच्छा, भोले बाबा ने जैसे ही उस समाज को देखा, वैसे शिव समाज ने जो देखा, बोले अरे बाप ये सब भूत प्रेत बारात बन जाएंगे। कैसे? कुछ ढूंढ बिना कुछ मुंड बिना कुछ भी तो मुंड ढूंढारी, कुछ भी तो मुंड ढूंढारी, कुछ हाथ ही कुछ पैर ही कुछ मोहीन है ढूंढारी, कुछ मन करता होठ का गला, हाथी के पैर लगाए हुए, बंदर का होठ का गला, हाथी के पैर लगाए हुए, जा रहे कहीं लुढ़कते से घोड़े की पूंछ उठाए हुए, जा रहे कहीं लुढ़कते हुए घोड़े की पूंछ उठाए हुए। कोई साधारण नहीं। भूत कैसे हैं? कोई भूत देखा तो बोल तो रहा है, लेकिन कहां से बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, उसके मुख है ही नहीं। कोई आया तो उसके देखा पूरे देह में मुंह ही मुंह लगे हुए हैं। किसी को देखा कि किसी के पूरे देह में हाथ ही नहीं है, तो किसी के देखा देह में हाथ ही हाथ। और है कैसे? कोई तो ऐसा है कि बंदर का उनका मुंह है, इतना भाग बंदर का, और गला किसका है? गला ऊंट का लगा है। भूतों की विचित्रता को देखिए, बंदर का मुंह लगा है, ऊंट का गला लगा है, पैर काहे के? पैर हाथी के लगे। ऐसा करके सोचिए तुम्हारे जब सामने आए तब क्या होगा? बंदर का मुंह हो, गला ऊंट का हो, पैर जो है वो हाथी के लगा है, और पूंछ काहे के लगी है? घोड़े की लगी। कोई तो केवल लुढ़कते हुए आ रहा है, पैर ही नहीं है। किसी के को आंखें नहीं है, कोई है तो आंखें नहीं, तो किसी के आंखें या किसी के कान नहीं तो किसी के कान है, किसी
किसी के मुख नहीं तो मुख ही मुख, पत्तल रखने वाला कंफ्यूज हो जाए कि पत्तल कौन से मुख के सामने रखें जो ये खाता। ऐसे जब भगवान के समाज को देखा, भगवान का समाज, अब तो भोले बाबा अपने सभी बरातियों को लेकर के चले, बोले चलो जैसे हो हमारे हो, तुम लोगों को लेकर के बारात में चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना करना, कभी तुम ऊपर से लेकर के नीचे तक गड़बड़ी में नहीं होगा। अब कहीं और जाकर के तुमने कुछ गड़बड़ कर दी तो सही नहीं होगा। अब भोले बाबा काया पर बैठे हैं, नंदी जी पर, नंदी जी पर आगे को मुख किए हुए भोले बाबा बैठे हैं। एक तरफ नंदी जी चल रहे हैं, एक तरफ नंदी जी चल रहे हैं। भूत प्रेतों ने बाबा से कहा, बाबा आपकी बारात है, थोड़ा डीजे बाजार में थोड़ा नाच गा लें। भोले बाबा ने कहा जैसी आपकी इच्छा। अब जितने भी भूत प्रेत हैं सब भगवान की आराधना कर रहे हैं, सब भगवान की आराधना करने में लगे हैं। हर 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 महादेव, 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 हर हर तो भोले बाबा क्या हुए, भूतों का जो स्वभाव था, भूतों के मन में जो भगवान के प्रति श्रद्धा थी, उसे देख करके भोले बाबा ने अपना मुख पीछे की ओर कर दिया। अब आप उस झांकी को देखिए कि पैर, पहली बार तो पैर बैठे, दूसरी बार पैर पर भी बैठ करके मुंह उल्टी साइड किया। अब जब भूत बड़ों ने देखा भोले बाबा हमें को देख रहे हैं, तब तो और ज्यादा नाचने लगे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह भाविनस्थले चले जा रहे हैं। भोले बाबा भूत प्रेतों को देख कर रहे हैं। अच्छा, इधर जैसे हिमाचल प्रदेश के निकट बारात पहुंचने वाली। अच्छा, भूत प्रेत कैसे होते हैं? भूत प्रेत का जो शरीर होता है वायु प्रधान होता है। अब जब चारों तरफ से भूत प्रेत आएंगे तो आतंक मचेगा कि नहीं? अब इधर देवतागण, किसी के हाथ में छेना है, किसी के हाथ में रसगुल्ला है, कोई गाजर का हलवा लिए हुए देवता
बोले शंकर भगवान की। हेलो देवता को समझ गए कि पीछे से शंकर जी आ रहा है। इसी के मध्य क्या हुआ कि कुछ लोग अगवानी करने के लिए आते हैं, है कि नहीं? राधे श्री राधे। हेलो। अब क्या होता है, कुछ लोग अगवानी करने के लिए आते हैं। तो एक व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसकी मुलाकात वरुण देव से हुई। बोले क्या आप ही दूल्हा है? वरुण देव ने कहा नहीं नहीं सरकार, हम दूल्हा थोड़ी ना, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। उसने मन में विचार किया कि जिस बारात में इतने प्यारे प्यारे बाराती आए तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और आगे बढ़े तो देवराज इंद्र मिल गए। कहा महाराज हमें लगता है आप ही दूल्हा है। देवराज ने कहा हम दूल्हा थोड़ी ना, हमको साबोला है, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। और आगे बढ़े तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, भगवान विष्णु मिल गए। बोले महाराज हमें लगता है अब आप ही दूल्हा है। विष्णु बाबा ने कहा कि नहीं दूल्हा हमें, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। और जब देखोगे तो किसी को बताने लायक ही नहीं रह जाओगे दूल्हा कैसा है। उसने मन में विचार किया कि बाराती इतने अच्छे हैं, बताओ इतने सुंदर अवस्था में कोई ऐरावत हाथी पर आ रहा है, कोई पुष्पक विमान पर आ रहा है, कोई गरुड़ पर आ रहा है, कोई हंस पर आ रहा है, और इतने अच्छे अच्छे बाराती, इसका मतलब खानदान बहुत बढ़िया है। मन में विचार आया कि हमें लगता है कि पार्वती के भाग्य खुल गए। इतना अच्छा जब बताओ बाराती इतने अच्छे, दूल्हा तो और अच्छा होगा। इधर भगवान भोले बाबा अपने बारातियों को लेकर के हिमाचल प्रदेश के निकट पहुंचे तो आपस में लोग बात करने लगे कि अचानक से आंधी तूफान कहां से आने लगा। तो जनाती लोग जब तक बात ही कर रहे थे तब तक देवतागण हाथ जो जो नाश्ता था उसी में से थोड़ा और बढ़ाए और बढ़ा करके अपने अपने यहाँ के लिए निकल लिए। जानते हैं कि अब भूत प्रेत आ रहे हैं, इनके आने के बाद अब कुछ बचेगा ही नहीं। बाबा अपने बारातियों के साथ आए। अच्छा नेग निछावर लेने के लिए नाव मैया जो है आगे आ गए। भोले बाबा की आरती की बोले नहीं, तो भोले बाबा ने अपने गले से सर्प निकाला, दे दिया, जाओ ऐसा नहीं देंगे जिंदगी भर तुम याद रखो। तो हमारे आपके यहाँ क्या है, जब दूल्हा आता है तब दूल्हे को देखने के लिए लोग जाते हैं कि नहीं, कि चलो चल करके देख आए कि बिटिया को दूल्हा कैसा मिला। तो कुछ बच्चे लोग थे और वो गए, जाकर के पूरी बारात को देखा। तो बारात कैसी है, तन कीन को अति कीन पावन गति अपावन गति धरे, भूषण कराल कृपाल कर सब सत्य शोभित तन करे, भूषण कराल कृपाल मुखगन वेश अगणित भोगनि, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोग सभात भरत को अति पीन पावन गति अपावन गति धरे। बालकों ने देखा कि आज पहले ना हमने दूल्हा ऐसा देखा है और ना हमने बाराती ऐसे देखे। बच्चे देख करके कमरे में गए, कमरे में जाकर के पूरा दरवाजा बंद कर लिया। बोले मैया दरवाजा ना खोलना। बोले अरे तुम तो कहते दूल्हा देखने के लिए, दूल्हा नहीं देखा था, दूल्हा देखे क्या है, कभी तो दरवाजा बंद कर रहा है। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, बताएं क्या? अरे लोगों की तो बात छोड़ो, दूल्हा तो हमें लगता है पागल है। बढ़िया से क्रेटा बुक करके आता, उस पर बैठ करके आता। एक तो लेके आया बैल और उस पर भी उल्टे मुंह किए हुए बैठा है। और बाराती कैसे हैं कि माता जी एको बाराती की अगर कृपा हम पर हो गई तो जिंदगी हमारी बर्बाद है समझो। एको भूत प्रेत अगर धोखे से घर में घुस गया तो जिंदगी निकालने में गुजर जाएगी।
इसीलिए दरवाजा बंद करके रखो, कोई भूत प्रेत ना आ पाए। भगवान शंकर का समाज बड़ा डरावना है। शिव समाज सब देखन लागे, बिडरी चले बान सब भागे। जितने भी देवता गणों के वाहन थे सब इधर उधर भागने लगे। देवतागण अपने अपने घर को प्रस्थान के जाने लगे। भोले बाबा बारात लेकर के यहाँ रुकने वाला है। अब भोले बाबा के जितने बराती सब खाना खिलाने के लिए बैठा लेते हैं। तो एक लाइन में पत्तल परसी जा रही, जब तक लोग गिलास देने हैं पत्तल ही गया। गिलास लेके जाता तब तक किसी कोई तीसरी कटोरी लेकर के आता, तब तक गिलास ही गया। अब भूत प्रेत है, आम आदमी हो तब तो वो आम आदमी की तरह खाएं। स्वरूप बहुत ही विकराल। गोस्वामी जी लिखते हैं, तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, सकभूत पीड पिशाच योगी विकट मुपर शनीचर, योगी अटराई बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखै सो उमा विवाह घर, अरे बात हसी लड़कन कहीं, आ बात हसी लड़कन कहीं, आ बात हसी लड़कन कहीं। जितने भी बालक गण भोले बाबा के और भोले बाबा के साथ साथ भोले बाबा के परातियों को देख करके आए थे। उन्होंने आकर के दरवाजे बंद कर लिए। बोले अगर माता पिता जी जिंदा रहना चाहते तो घर से बाहर न निकलना, क्योंकि अगर इस बारात को देख लिया तो आज के बाद दूसरी बारात देखने के लिए लायक नहीं बचोगे। एक अगर ये द्वार चार तुमने देख लिया तो जिंदगी में कभी किसी के द्वार चार में शामिल नहीं हो पाओगे। लोगों ने बताया कि भोले बाबा बारात लेकर के आए हैं। तो पार्वती मैया की जो माँ है मैना मैया सोने की थाली में विधिवत प्रकार से आरती सुसज्जित करके भोले बाबा की आरती करने के लिए अपने सखियों के साथ आई हैं। बाबा लिखते हैं, आप भी अपनी मन की चौपाइयों के द्वारा भोले बाबा की आरती करें। मैना शोभा रति सवारी, मैना शोभा संग सुमंगल गावगे नारे, संग सुमंगल कंचन साथ में जो सखियां आई है वो अमंगल के सामने मंगल का गुणगान कर रही है। भोले बाबा का वेश मंगल है कि नहीं? और जैसे ही नीचे से थाली ले जाकर के भोले बाबा के मुख के पास पहुंची, बाबा लिखते हैं, विकट वेश रहित देखा, विकट वेश भागी भवन
साथ में जो लोग हैं, जो गीत गाए जाते हैं आरती के वक्त, वो सब गीत गा रहे हैं। और जैसे ही आरती नीचे से ले जाकर के मुख के पास पहुंची, और जैसे ही आरती मुख के पास पहुंची, उस सर्प ने जैसे ही फुंकार लगाई, तुरंत ही आरती छोड़ के भाग खड़ी रही। और अंदर जाकर के आज मैना मैया बड़ा रोने में लगी। मैना मैया मन में विचार करती, नारद करने का बिगाड़ा। अरे आखिर मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो उनसे कभी ज्यादा ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, मैंने तो हमेशा उनका सम्मान किया। लेकिन पता नहीं नारद जी ने मेरी मृगलोचनी का विवाह आखिर ये कहां तय कर दिया? मेरी बेटी इसके साथ गुजारा कैसे कर पाएगी? तो कहां एक राजा की बेटी और कहां एक बाबा। पार्वती जी अपनी मैया के पास आई। पार्वती जी ने अपनी मैया को समझाया, कहा हे माँ, हमारे और आपके जिंदगी में जो होने वाला है ना, उसे हम और आप कभी मिटा नहीं सकते। आप ही सोचिए, अपनी बेटी का विवाह तय करने के लिए न जाने कितने रिश्ते हम देखते हैं। बेटे का विवाह करने के लिए आए दिन न जाने कितने रिश्ते आते हैं। लेकिन देखिए भगवान के विधान, कहां जाकर के कौन सा रिश्ता बनता है। ऐसे रिश्ते की परिकल्पना व्यक्ति जीवन में नहीं कर सकता, वो रिश्ता जाकर के हमारे साथ जुड़ जाता है कि नहीं? पार्वती मैया ने अपनी माँ को समझाया कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होकर के ही रहेगा। बेकार में किसी को दोष देकर के आप पाप न ला दें। पार्वती मैया अपनी मैया को समझाती हैं, कर्म लिखा जो बाउर नाओ, तो कत दोष लगाए नाओ। जो भी आपके जीवन में लिखा है वो होकर के रहेगा। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि देहु कलंका। किसी दूसरे को कलंक नहीं देना चाहिए। हे माँ, मेरी अगर जिंदगी में ऐसा ही लिखा है तो मैं ऐसे ही लिखूंगी। गोस्वामी जी बताते हैं, काहू न को सुख दुख करता। इस दुनिया में कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं होता। काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोगु सब गाता। काहू न को दुख सुख करता, निज कृत कर्म भोगु सब गाता। काहू न को इस दुनिया में कोई भी किसी के सुख या दुख का कारण नहीं बनता। भगवान जो हमारे भाग्य में लिखते हैं, किसी न किसी को निमित्त बना करके उसे परिपूर्ण अवश्य कर देते हैं। बेकार में किसी को दोष लगाने का कोई आश्रय हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए, सभी देवतागण आए, सभी लोगों ने समझाया कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात हमारे भोले बाबा हैं। और भोले बाबा का जगदम्बा मैया का जो रिश्ता है वो तो सदियों से है। आपके यहाँ जो जन्मी है केवल आपकी बेटी नहीं, अभी तो पूरे संसार की माँ है। तो कृपया करके है मैना जी, आप इस मोह माया से निकलें और मोह माया से निकल करके अपनी बेटी का दान भोले बाबा के साथ करें। गणेश गौरी की पूजा को कराने के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमी को भोले बाबा का विवाह
गौरा मैया के साथ कर दिया गया। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गौरा मैया की। जब विधिवत प्रकार से विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात देखिए विवाह में कोई दिक्कत नहीं होती, कितने बड़े से बड़े खर्चे आ जाए आदमी कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती विदाई। जब आदमी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करता है तब आप जानिए कि जब वो अपनी कन्या को विदा करता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। मैना मैया गौरा मैया को एक पत्नी होने के पश्चात किस प्रकार से इस संसार में रहना है ये कार्यभार समझाती है। मैना मैया समझाती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यसु अनुसरहु। ये जो ज्ञान मैना मैया गौरा जी को दे रहे हैं, ये ज्ञान शादी से पहले ही हमें अपनी बेटी को दे देना चाहिए। तो आए दिन जो पति पत्नी के मध्य झगड़ा है, जो बिटिया हर बात में फोन करती मम्मी मम्मी ये मम्मी वो, अगर हमारी इस दुनिया को बनाने वाली कोई है तो वो केवल माँ है। अच्छा मम्मी ने अगर अच्छे लक्षण सिखाए होंगे तो आप ससुराल में जाकर के अच्छा कार्य करेंगे, आपका नाम होगा। अच्छा जब मम्मी पर पंचिन है तो तुम वो पर पंचिन नहीं बनोगी, आप कहीं से अच्छे थोड़ी बन जाएंगे। तो एक माँ को चाहिए कि कन्या को किस प्रकार से दूसरे के घर में जाकर के रहना है इसका परिपूर्ण तरीके से ज्ञान है। मैना मैया समझाती हैं, बाबुल के अंगना को छोड़ के पिया के अंगना में जाते ससुराल, अमर रहे बाबुल के अंगना को छोड़ कर पिया के अंगना टुकड़े को दूर करना चाहता हूं, लेकिन क्या करें दुनिया की यही परंपरा है। सदियों से दुनिया का दस्तूर पुराना है, सदियों से दुनिया का दस्तूर पुराना है, सदियों से दुनिया का दस्तूर पुराना है, सदियों से दुनिया का
कि बेटी का जो असली घर है वो मायका नहीं है, वो क्या है? ससुराल। बेटी का असली घर ही तो ससुराल होता है। मायके के दिन चार अमर रहे संगार। बाबुल के अंगना को तोड़ के पिया के अंगना में जा तेरा ससुराल। और क्या करेंगे बाबुल की रोए बेटी रोए आके करेंगे टुकड़े होए। बाबुल की रोए बेटी रोए आके करेंगे टुकड़े होए। बाबुल की रोए बेटी रोए जैसे चंद्रमा उज्जवल होता है, इसी तरीके से तुमको दोनों को भी याद रखनी है कि बेटी ससुर रहिया ऐसे चांद बन के। ओ बेटी ससुर रहियो ऐसे चांद बन के। अरे सबकी पुतली के बीचेगा, ओ सबकी पुतली के बीचेगा, ओ सबकी पुतली के बीचे बातरान बन के। जैसे दो पुतली होगी आंखें, सबकी पुतली के बीचे बातरान बन के। बेटी ससुर रहिया ऐसे चांद बन के। बेटी ससुर रहिया ऐसे चांद बन के। ऐसा कोई नहीं जो अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से दूर करना चाहता है। ये तो सदियों से दस्तूर हमारा पुराना चला है कि हमें अपनी बेटी का विवाह किसी न किसी घर में करना पड़ता है। और ये सत्य बात है कि बेटी का असली घर तो ससुराल ही है, मायके के तो केवल इंतजार ही। कोई अपनी बेटी को अलग करना नहीं चाहता। बेटी तो होती धन है सबका पराया। बेटी तो होती धन है सबका पराया। अरे कौन इसे अपने है घर में रख पाया। अरे कौन इसे अपने है घर में रख पाया। हमारी बेटी तो पराया धन है, वो तो केवल हमारे पास इसलिए है ताकि उसे आप अपने पास रख करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। अरे जिसके बेटा है उसकी तो भाग्य है, लेकिन बेटी सौभाग्य वालों को मिलती है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है किसी बेटी का पिता होना। और पराए धन को एक ना एक दिन जाना तो पड़ता ही है। बेटी तो होती है सबका पराया। बेटी तो होती है सबका पराया। अरे कौन इसे अपने
विधिवत कराना हमारा कर्तव्य है। जो पराया धन हमारे पास है उसको विधिवत प्रकार से आप सुसज्जित अवस्था में पढ़ाएं लिखाएं, ऐसा बनाएं ताकि ससुराल में जाकर के उसकी इज्जत बने। ऐसे लक्षण उसे सिखाएं ताकि आपके द्वारा जब बेटी वहां जाए तो बेटी के नाम से आपके नाम पे चार चांद लगे। पालन पोषण शिक्षा दीक्षा को विधिवत कराना माता पिता का अधिकार अमर रहेगा। बाबुल के अंगना को छोड़ के पिया के अंगना में जाते ससुराल अमर रहेगा जाते ससुराल। कहा जाता है ना कि बेटा तो भाग्यशालियों को मिलता है, लेकिन बेटी जो हमारी बेटी है बड़े सौभाग्य से हमें मिलती है। कोई भी अपनी बेटी को अपने हृदय के टुकड़े को जुदा करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, सदियों से दुनिया का दस्तूर पूरा ना है। सदियों से हमें बेटी का विवाह कहीं ना कहीं करना पड़ता है। बेटी होना कोई साधारण बात नहीं। बेटी कैसी है? विधिना के विधि विधान का प्रबंध बेटिया, विधिना के विधि विधान का, विधिना के विधि विधान का प्रबंध बेटिया, विधिना के विधि विधान का प्रबंध बेटिया। हर देवी पुराण का स्कंद बेटिया, हर देवी पुराण का स्कंद बेटिया। बेटिया कोई साधारण बात नहीं। हर देवी पुराण का स्कंद बेटिया, हर देवी पुराण का स्कंद बेटिया। मारा के नरे पृथ्वी पर ओ मारा के नरे पृथ्वी पर वसंत बेटिया। बेटा है अगर फूल तो सुगंध बेटिया, और बेटा है अगर फूल तो सुगंध बेटिया। बेटा अगर फूल तो बेटियां कोई साधारण चीज नहीं। और जब कोई गरीब पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, अपने जिगर के टुकड़े को वो पैसे विदा करता केवल उसकी यात्रा। जो कुछ बचा बचाया था वो सब चला गया, जो कुछ बचा बचाया था वो सब चला गया। अपनी बेटी का विवाह करने के लिए एक पिता जो जिंदगी भर की कमाई है वो पूरी अपनी बेटी के विवाह में खर्च कर देता। जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी के विवाह में लगा देता है। जगह जगह जो प्रॉपर्टी बनाई है या तो उसे बेच करके बेटिया का विवाह करता है या समाज को दान में देनी पड़ती है। जो कुछ बचा बचाया था वो सब चला गया, जो कुछ बचा बचाया था वो सब चला गया। पत्नी का मेरी एक एक जेवर चला गया, पत्नी का मेरी एक एक जेवर चला गया। विधिवत प्रकार से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए सब कुछ बेच देता। और इतना ही नहीं, कर्जा लिया था मैंने मकान पे बेटी की शादी के लिए, कर्जा लिया था मैंने मकान पे बेटी की शादी के लिए। और जब ऐसा हुआ बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया, और बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया, बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया, बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया, बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया, मेरा घर चला गया, मेरा घर चला
तो मेरा घर चला गया, बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। एक बेटी का विवाह करना कोई साधारण चीज नहीं। भोले बाबा का विधिवत प्रकार से विवाह हुआ। विवाह करने के पश्चात जब विदाई हुई, विदाई के समय मैना मैया ने बैठा करके अपनी बेटी को समझाया कि जब भोले बाबा के यहाँ जाना, जाकर के इस प्रकार से रहना, जिस प्रकार से तुमने हमारे सेवा की थी, इसी प्रकार से वहां जाकर के भी उनके माता पिता को भी अपने माता पिता समझना। जिस प्रकार से इस घर की देखभाल की, उसी प्रकार से उस घर की भी जाकर के देखभाल करना। बस यही समाज से जुड़ी हुई बात है। कथा हमें यही तो बताना चाहती है। ये भोले बाबा की और सती जी की कथा नहीं, ये हमारी और आपकी ही कथा है। इस कथा की फलश्रुति यही है कि जब बेटी का विवाह होता है, बेटी के विवाह में जो मुख्य भूमिका होती है वो तो पिता की होती है, लेकिन बेटी के संस्कार में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो उसकी माँ की होती है। माँ चाहे तो अपनी बेटी को जानकी बना सकती है और माँ चाहे अपनी बेटी को सुपनखा बना सकती है। पिता क्या है? पिता तो कमाने में लगा है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, बेटी का विवाह भी करना है। पिता कभी भी बेटी के पास बैठ करके बेटी को संस्कार थोड़ी न दे पाएगा और भी दुनियादारी के सारे काम करेगा। कहने का तात्पर्य हमारे इस जीवन की अगर कोई प्रथम गुरु है तो वो माँ है। और माँ ने अगर आपको संस्कार दे दिए तो संस्कार के द्वारा आप राम बनेंगे। और माँ ने ही कहीं आपको संस्कार दिए तो सुल्ताना डाकू आपको आपकी माँ ही बनाएगी। कोई पेट से डाकू या चोर या कोई पेट से अच्छा व्यक्ति, कोई पेट से IAS IPS अधिकारी बन करके नहीं आता। हमारी माँ के संस्कार ही हमको आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात, एक व्यक्ति था, एक दिन की बात, वो गया बाहर से 4-5 नारियल को चुरा करके लाया। माँ ने देखा, माँ ने कहा बेटा ये कहाँ से लाए? तो बेटे ने कहा माँ वहाँ रखे थे जहाँ पर लोग इन नारियल को बेचते हैं, उसमें से 4-5 नारियल हम चुपके से चुरा लाए। माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई, बेटा ऐसे तरक्की करते रहो, ऐसे चुरा चुरा कर लाते रहो, हम खाते रहो। अब धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, अभी तक नारियल चुराता था, अब धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो सोने चांदी की दुकान में हाथ लगाया। धीरे धीरे ऐसे ही बड़ा होता गया, अपनी जिंदगी में हजारों चोरियां कर ली और जब जब चोरी करके आता था माँ शाबाशी देती थी कि वाह बेटा तुम्हारी इस चोरी को देख करके हमारा हृदय गदगद हो गया, वाह क्या चोरी किए हो। और एक दिन की बात, चोरी करते समय पकड़ा गया, जेल में डाला गया। जितनी भी पुरानी चोरी थी सब खुल गई। कहा जाता ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बता ही देव करे मैं बोलिए शंकर भगवान की जय। जितनी भी चोरी करता था माँ बड़ा शाबाशी देती थी, वाह बेटा क्या चोरी की। अब एक दिन की बात, बड़ी चोरी की, जेल में पहुंचा। अच्छा जब तक आप बुरा कृत्य कर रहे हैं, जब तक आपका बुरा कृत्य पकड़ा नहीं जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन से एक बुरा कृत्य पकड़ लिया गया, धीरे धीरे पुराने जितने भी कुकर्म किए वो सब खुल करके आ जाएंगे। अब तो उस लड़के को फांसी पर चढ़ाने का जो योजना थी पास कर दी गई कि इसे कल सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी। और फांसी लगने से अंतिम इच्छा पहले पूछी जाती क्या होती। तो लड़के से पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा एक बार हमें हमारी माँ से मिला। सुबह माँ को बुलाया गया, माँ मिली। उसने अपनी माँ से कहा कि जिस दिन हे माँ मैंने पहले चोरी की थी ना,
उस दिन अगर मेरे कान के नीचे 5-6 तमाचे लगा करके तुमने समझाया होता कि चोरी करना बेटा बुरी बात है, तो आज मैं फांसी पर लटका नहीं होता। मेरे इन कुकर्मों का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कायदे में तो मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले तुम्हें फांसी चढ़ाना चाहिए। और बेटे ने क्या किया, उसी रस्से में अपनी माँ को पहले लटका दिया। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि जिंदगी में सबसे बड़ी गुरु और सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ चाहे तो हमें राम बनाए, माँ चाहे तो सुल्तान डाकू बना दे, सब माँ के ऊपर। माँ ने विधिवत प्रकार से समझाया। विधिवत प्रकार से समझाने के पश्चात अब भोले बाबा को बहुत ज्यादा दान दहेज सब कुछ दिया। भोले बाबा ने सब कुछ बना कर दिया। बाबा अपनी चौपाइयों के द्वारा भगवान का विवाह और दान दहेज की बातों को करते हैं। आप भी चौपाइयों के द्वारा अपने मन के द्वारा, अब जैसे मान लो हिमगिरी जी थे, राजा थे पर्वतों के, खूब दासी दास सब कुछ भगवान को प्रदान किए, लेकिन हम कह रहे भाई ठहरे गरीब। और ऐसे पैसे गरीब नहीं, शुद्ध गरीब। ये नहीं पहले गरीब हुए बाद में अमीर हुए, नहीं, पैदाइशी गरीब। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल श्रद्धा के सुमन ही हैं जो भगवान को दे सकते हैं। तो श्रद्धा के सुमन ही भगवान को समर्पित करके भगवान को अपना बना। बाबा लिखते हैं, पारे ग्रहण भगवान को क्या क्या मिल रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। प्रकार से विवाह हुआ, बहुत सारा दान दहेज आज हिमगिरी जी ने भोले बाबा को प्रदान किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, बाजहि बाजन विविध विधाना, जय शिव शंकर भोला। बाजहि बाजन विविध विधाना, जय शिव शंकर भोला। सुमन रस नव भई विधिनाना, जय शिव शंकर भोला। हरि गिरधार भयउ विभाहो, जय शिव शंकर भोला। सकल भुवन भरि राहु साहो, जय शिव शंकर भोला। राधे राध तुरग रत्नागा, जय शिव शंकर भोला। तीनों वदन मुनि भक्त विभागा, जय शिव शंकर भोला। अन्न मनक भाजन भरि जाना, जय शिव शंकर भोला। साई दीन कीन बखाना, जय शिव शंकर भोला। बाजे बाजन विविध विवाना, भगवान शंकर का विवाह हुआ। आकाश मार्ग से देवतागण पुष्प बरसा रहे हैं। और दान दहेज की बात छोड़ो, इतना दान दहेज दिया, दायर दीन में कीन मखाना, इतना दिया इतना दिया इतना दिया कि सहस्रों शेष नाग अपने हजारों मुखार बिंदु के द्वारा उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। और फिर हमारा एक को भी टूटा फूटा हुआ, फिर हम कैसे दिए हुए दान का वर्णन कर सकते हैं। विधिवत प्रकार से दासी दास सब कुछ दिए। भगवान को जब पता चला ये सब कुछ मिला है, भगवान ने तुरंत हिमगिरी जी को पुनः सब वापस कर दिया। तो देखिए कह रहे हैं बाबा सन्यासी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। इसी भावना को मन में लेकर के गौरा मैया को लेकर के वहां से
अपने कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर आने के पश्चात समय अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। बहुत ही विधिवत प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के विवाह की कथा को सुना और सुंदर के हनुमान जी की इच्छा के द्वारा इस कथा को लिखा। विविध प्रकार से अब भोले बाबा पार्वती मैया के साथ रहते हैं। आने वाले समय बहुत सारी फिर कहानियां आती हैं जिनका रसास्वादन आप लोगों को कल कराया जाएगा। क्यों महात्मा जी? आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती और प्रसाद। सीताराम 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 कहे जाए वेद राखे राम जाए वेद रहे। सीताराम 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 कहिए जय वेद राखे राम। सभी लोग जाइए सेवा करते। सीताराम 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 कहे जाए वेद राखे राम जाए वेद रहे। सीताराम 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 कहिए जय वेद राखे राम जय वेद रहे। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम तेरे हाथ में तू नहीं अकेला प्यारी राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आने लाभ सही जाए वेद राजे राम जाए वेद रहे। इसका विधान जान हान राम कहे जय वेद राखे राम वेद रहे जाए वेद राजे राम जाए वेद रहे जाए वेद राजे राम जाए वेद रहे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान